नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कड़वा है तो सच है में। कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामिक आक्रमणों का इतिहास देख रहे हैं। सन 632 से सन 1320 मोहम्मद बिन कासिम से खिलजी वंश के नाश का इतिहास हम पिछले 13 कड़ियों में देख चुके हैं। अगर आपने उन कड़ियों को नहीं देखा है तो अवश्य देख ले और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इतिहासकारों ने लिख मारा है कि अरबी भारत आए थे अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार करने, लेकिन इतिहास पढ़े तो पता चल जाता है कि इनके पास कोई सभ्यता या संस्कृति का नामो निशान तक नहीं था। ये मुस्लिम जंगली जानवर बर्बर लुटेरों का ऐसा दल था जिन्हें विश्वास दिला दिया गया था कि काफिरों को मारने से, काफिर स्त्रियों का बलात्कार करने से, काफिर बच्चों को बाजार में बेचने से जन्नत में ऊंचा स्थान पक्का हो जाता है। शताब्दियां बीत गई है, सारा संसार आगे बढ़ चला है, लेकिन जुलाई 1967 में इजराइल युद्ध में अरबियों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार, 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन और नरसंहार, 2012 में सीरिया में कुर्दी और यजीदियों का नरसंहार, इन सारी घटनाओं से यही पता चलता है कि मुस्लिम जगत आज भी मध्यकालीन बर्बर युग में ही जी रहा है। 21वीं सदी में यदि मुस्लिम ऐसे क्रूर अत्याचार कर रहे हैं तो आप अनुमान लगा लें कि मध्यकालीन युग में इन मुसलमानों ने भारत में फैलकर किस तरह का अत्याचार नहीं किया होगा। उस पर ये जिहादी भारत में घुसे ही थे, भारत को लूटने और नष्ट करने की कसम खाकर। अत्याचार और लूट की इस लंबी कड़ी में एक नाम है खिलजी वंश के नाशक और तुगलक वंश के प्रथम शासक गियाजुद्दीन तुगलक की कहानी, जिसे हम इस कड़ी में जानेंगे। गियाजुद्दीन ने नासिरुद्दीन को मारा और दिल्ली गद्दी पर कब्जा कर लिया। गियाजुद्दीन के बड़े पुत्र को उलुग खां की उपाधि देकर उसे गद्दी का वारिस घोषित कर दिया गया। गियाजुद्दीन ने 5 वर्षों से भी कम का शासन किया। इस समय में उसने आसपास के हिंदू प्रदेशों में लूट मचाई, वारंगल पर आक्रमण किया, कटक के जाज नगर पर आक्रमण किया, बंगाल पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्री ने पता नहीं क्या देख कर लिखा है कि गद्दी पर विराजे गियाजुद्दीन चरित्र से महान, कुलीन, उदारता से विशिष्ट प्रतीत होते हैं। अमीर खुसरो ने भी गियाजुद्दीन की दरिया दिली की व्याख्या की है। हिंदुओं को भले ही कत्लेआम होता रहे, लेकिन मुसलमानों को जो नजराना देने वाला सुल्तान था वो दरिया दिल होता था। लिखा है कि भूमि कर में सुधार किया गया है। भूमि कर में सुधार का मतलब होता था कि पहले के जो नियम थे वो उतने कड़े नहीं थे, अब उन्हें और कठोर बनाकर हिंदू जनता की चमड़ी उधेड़ने के लायक अत्याचारी नियम लागू किए गए होंगे, क्योंकि कर या जजिया तो सिर्फ हिंदू देते थे। हिंदुओं के पास इतना ही छोड़ा जाता था कि फिर से खेती में समस्या ना हो, और इतना ही बचे कि ना तो हिंदू एकजुट हो सके और ना विद्रोह करने लायक बचे। इन क्रूर मुस्लिमों को कर चुकाने के लिए अभागे हिंदुओं को अपने पत्नी और बच्चों तक को बेच देना पड़ा था। अमीर खुसरो को भारत बहुत पसंद था, क्योंकि यहाँ की जमीन को तलवार के पानी से पाक किया गया था। यहाँ से काफिरपन के बादल छंट रहे थे। हिंदू स्त्रियों का बलात्कार और हिंदुओं का इस्लामीकरण देखकर उन्हें बहुत खुशी होती थी। उलुग खां को वारंगल पर आक्रमण के लिए भेजा गया। देवगिरी अब दक्षिण का द्वार बन चुका था। मुस्लिम इतिहासकार इस तरह से मुस्लिमों की हार को जीत की लिपापोती करके दिखाते थे, इसका उत्तम उदाहरण वारंगल युद्ध के विवरण में देखने को मिलता है। ध्यान से सुने कि क्या लिखा है। वारंगल 3 परकोटों वाला दुर्ग था। सारी दुश्मन सेना दुर्ग में जा छिपी। रोज झड़पें होने लगी। दुर्ग के भीतर से अग्नि वर्षा होने लगी। दोनों ओर के सैनिक मारे जाने लगे। मुस्लिम सेना बाहर सुविधाजनक स्थिति में थी, लेकिन दुर्ग के सैनिक संकट में फंस गए। राजा लद्दर देव ने संधि का प्रस्ताव भेजा। खजाना, हाथी, हीरे जवाहरात लेकर गिड़गिड़ाया, लेकिन उलुग खां ने शर्त नहीं स्वीकारी और दुर्ग को ध्वस्त कर राजा को बंदी बनाने का पक्का इरादा कर लिया। संधि वार्ता में महीना निकल गया। दिल्ली सल्तनत से कोई समाचार नहीं आया।
उलूग खां को अंदाजा लग गया कि मार्ग की कुछ चौकियों को नष्ट कर दिया गया है। घेरे में बैठे सैनिकों में घबराहट और आशंका फैल गई। मुस्लिम सैनिकों ने और नायकों ने अपना अपना रास्ता नापा। दुर्ग से बाहर आकर सैनिकों ने मुस्लिमों को लूट लिया और उलूग खां को देवगिरी जाकर शरण लेनी पड़ी। यह वर्णन किया है बर्नी ने। यहां उन्होंने साफ साफ स्वीकारा है कि वारंगल के राजा लद्दर देव ने मुस्लिम सेनाओं को बुरी तरह से पीटा था। मुस्लिमों के भागने का, उनके पत्राचार का एवं रसद आपूर्ति का मार्ग बंद कर दिया था। लद्दर देव ने मुस्लिम सेना की हालत इतनी पतली कर दी थी कि उनमें परस्पर मतभेद हुए। इतनी कमर तोड़ घातक मार मिली कि नायक और सैनिक जिधर मिले उधर भाग खड़े हुए और उलूग खां को देवगिरी तक पीछे खदेड़ दिया गया था। मुस्लिमों के हथियार, असला बारूद हिंदुओं के हाथ लग गए। हिंदुओं ने मलिक तमार को मारकर उसकी चमड़ी उधेड़कर चमड़ी उलूग खां के पास देवगिरी भेज दी। 600 वर्ष में पहली बार हिंदू सेनाओं ने ऐसी बर्बरता दिखाई। यदि ऐसी क्रूरता हिंदुओं ने हर युद्ध में दिखाई होती तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। हैरानी होती है जब यह देखता हूं कि सन 632 से आज तक इन मुसलमानों ने भारत को ना सिर्फ रौंदा है अपितु यहाँ की जनता को मुसलमान भी बनाते गए, देशद्रोही बढ़ाते गए। जिसने एक बार इस्लाम का स्पर्श कर लिया वो फिर कभी देश का नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म ने भारतीय संस्कृति को जर्जर कर दिया था, लेकिन इस जर्जर हालत में भी किसी भी हिंदू राजा ने बिना लड़े हार नहीं मानी। जबकि अरब, सीरिया, ईरान, इराक, तुर्की, मलिया, जावा, सुमात्रा, मिस्र और अनेक अफ्रीकी देशों को देख ले, मुस्लिम दुष्टता के सामने इन सभ्यताओं ने घुटने टेक दिए। इनकी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन लगभग 1000 वर्षों के मुस्लिम अत्याचारों के बावजूद भारत में हिंदू गौरव अपना सर उठाए अपने धर्म का पालन आज भी कर रहा है। हिंदुओं की यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसे कायम रखने के लिए हिंदुत्व को सींचना होगा, इसे आगे बढ़ाना होगा। एक ऐसा भी समय था जब हिंदुओं को मुस्लिम दरगाहों पर भेंट चढ़ाने और सजदा करने को मजबूर किया जाता था, और आज बड़े शर्म की बात है कि हिंदू आंख मूंद कर सबसे ज्यादा मजारों पर जाता है। हिंदू सेनाएं नीति युक्त व्यवहार में विश्वास रखती थी। समर भूमि में सेनाएं आपस में लड़ती थी, लेकिन इधर मुसलमानों की रणनीति भिन्न थी। हिंदू राजाओं और हिंदू सेनाओं को ललकारने के बदले मुस्लिम गुंडे खेत खलिहानों को जला देते, स्त्रियों और बच्चों का हरण करना शुरू कर देते। ऐसे ऐसे नारकीय कृत्य करते कि बड़ी से बड़ी सुसंगठित सेना और सुरक्षा होने पर भी हिंदू शासकों को संधि को स्वीकार करना ही पड़ता था ताकि प्रजा को तबाही से बचा सके। लेकिन बचा नहीं पाते थे, उल्टे इस्लामी घुसपैठ सहनी पड़ती थी। एक भी मुस्लिम आक्रांता ने संधि नियमों का पालन नहीं किया। उनकी लूट कभी बंद नहीं होती थी। गियाजुद्दीन के पास वारंगल पराजय के समाचार पहुंचे तो उसने बागियों की पत्नियों और पुत्रों को कैद कर लिया। उनकी स्त्रियों का शीलहरण किया। शायर उबैद और शायर मलिक काफूर को आम दरबार में आम जनता के सामने शूली पर चढ़ा दिया। राजे से क्रोधित सुल्तान ने एक और विशाल वाहिनी देवगिरी भेज दी, दोबारा वारंगल पर आक्रमण करने के लिए। लुटेरों के इस दल ने बीदर शहर को ध्वस्त कर दिया। भारत के हर भव्य नगर को मुस्लिम लुटेरों ने बर्बाद किया है, फिर भी इतिहासकार इन्हें निर्माण का श्रेय देते नहीं थकते। सेनाएं आगे बढ़ी और वारंगल को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा। राजा लद्दर देव बंदी बनाकर दिल्ली लाए गए। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया, ऐसा बर्नी ने खुद लिखा है। फिर भी आजकल के झूठे इतिहासकार वारंगल और तुगलकाबाद नगरों को बसाने और बनाने का श्रेय गियाजुद्दीन को देते हैं। एक नगर निर्माण की योजना बनाने में ही वर्षों लग जाते हैं और नगर निर्माण में और भी समय लगता है। 5 वर्ष से भी कम के शासनकाल में गियाजुद्दीन के पास नगर निर्माण करने का समय और उतनी शांति कहाँ थी, जबकि बर्नी ने तुगलक शासन के प्रारंभ में ही तुगलकाबाद नगर का वर्णन करना शुरू कर दिया था। तो साफ है कि यह दिल्ली का ही एक पूर्व हिंदू उपनगर था जिसे अपने कब्जे में लेकर सिर्फ इस्लामी नाम दे दिया गया था। हिंदू महल या हिंदू मंदिर को कब्जा कर निवास योग्य बनाने, मरम्मत करने और झाड़ बुहार करने का अर्थ
मध्यकालीन युग के डिक्शनरी में निर्माण होता था। उलुग खां कटक की महानदी के किनारे किनारे जहाजनगर की ओर बढ़ा, लेकिन हार कर खाली हाथ दिल्ली लौट गया। इस तरफ उत्तरी सीमा में मुगलों का आक्रमण हुआ, लेकिन उन्हें हरा दिया गया। गियाजुद्दीन ने बंगाल की लूट का अभियान शुरू किया। रास्ते भर नारियों को मसलते, गायों को काट कर खाते, घरों को लूट कर जलाते हुए, मंदिरों को मस्जिद बनाते हुए बंगाल पहुंचा। बंगाल के एक हिस्से की राजधानी लखनौटी थी। उसके शासक नासिरुद्दीन ने समर्पण कर दिया, लेकिन बंगाल का दूसरा हिस्सा था बहादुर शाह के अधीन। उसे हराकर बंगाल को भी लूट लिया गया। फिर शुरू हुई मुस्लिमों की गेम ऑफ थ्रोन्स की वही घिसी पीटी परंपरा। उलुग खां युवराज तो था, लेकिन सुल्तान बनने की उसे जल्दी थी। बंगाल विजय से दिल्ली लौट रहे पिता को रास्ते में ही मार देने की योजना बनाई। दिल्ली से थोड़ी दूर एक लकड़ी का मकान बनवाया गया। पुत्र के आग्रह पर गियाजुद्दीन उस मकान में रुका। दावत हुई और सुल्तान जब शराब के नशे में बेहोश हो गए थे, उसी रात उस मकान पर बिजली गिर गई और सारा मकान जल गया। यह एक साजिश थी। उलुग खां ने ऐसा मकान बनवाया था जो एक खास खंबे के सहारे खड़ा था। रात के उस समय में उसी खंबे को तोड़ दिया गया, जिससे पूरा मकान भरभरा कर गिर पड़ा और उलुग खां के गुर्गों ने मकान में आग लगा दी। या अल्लाह की चीख पुकार करता हुआ उलुग खां बाहर आ गया। सुल्तान की आधी जली लाश और आंखों में आधे आंसू बहाते हुए सन 1325 में उलुग खां की ताजपोशी कर दी गई। इस तरह एक और मुस्लिम पुत्र ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। मित्रों, आज का कथानक यही समाप्त हुआ। अगली कड़ी में मोहम्मद तुगलक का वर्णन होगा। मित्रों, आज का कथानक आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे। जय हिंद, वंदे मातरम।